बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा दयानंद साहेब आपकी सदा ही जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महामती जय मोदिनो चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे तखत, मैनो श्री सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जिगु पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ। तुम्हें अपना ठोर छोड़ के और तब दीवाने एक बात पर आए रिसाए, तब से यहाँ रह गए, वहाँ जाने ना पाए, वहाँ जाने ना पाए, तब दीवाने एक ही, तब दीवाने एक ही, धाम धनेश्वर नूरे जमाल हम सब रूहों की दुल्हा, महान बुद्धि की सागर महामती सिर प्राणनाथ जी, कुरान के मुताबिक आखिर जमा इमाम मेहंदी और शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या अभिनंदन बुद्ध का अवतार, आप स्वयं से लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने घर की इस खेल के अंदर ब्रिज की रास की और तीसरे ब्रह्मांड जागनी ब्रह्मांड के अंदर तीनों हाथियों की पहचान करवाते हुए आज हमारी 5वें रोज की लीला चल रही है, जिसके दौरान कल हम गढ़ा में पहुंचे थे और प्यारे सुंदर साथ जी आपने गढ़ा के अंदर सुना कि यहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर दज्जाल को पीछा करता है क्या, जहाँ जाकर के विराजमान होते हैं पीछे दज्जाल, वो पीछे से गुलाम मेहदी आया, 5 आदमियों को अपने सिपाहियों को भेज दिया, यहाँ आकर के पूरी रात उन्होंने परेशान किया, लेकिन इन्होंने इल्म से ज्ञान से अपनी पहचान करा करके स्वामी जी ने 5 लोग तो लड़ते हैं सारी रात ज्ञान इल्म से बातें करते रहे, लेकिन जब सिद्ध जी साहब जी ने उनको सुनंदे सुनाई इमाम के प्रताप की, इमाम मेहदी के आने की, रोजक की और
ये बिना एक मोहम्मद, अब सो कहाँ है मोहम्मद, सब सुनाया तो देर हो गए। एक बार तो अपनी खैर मना करके वहाँ से चले गए। उसके बाद भगवंतराय रुकने को आया तो गंगाराम वाजपेयी ने कहा लूट करके बदनाम होना है क्या। फिर उनको गढ़े के अंदर बैठे बैठे रामनगर की भी याद आई कि किस प्रकार सबसे पहले सूरत सिंह आए, सूरत सिंह जी ने जा करके सुजान सिंह को सब पहचान कराई और फिर हरि सिंह को पहचान कराई। किस प्रकार से वो मौका था याद किया। तो उसने जा करके किस प्रकार से देवकरण जी से संदेशा मिला ये बातें भी याद की। फिर लालदास जी को हुक्म दिया कि जाओ आप एक बार फिर औरंगजेब बादशाह के पास संदेशा लेके जाओ, क्योंकि जहाँ पर भी फौज आती है लड़ाई करने के लिए वहाँ पर काजी शेख इस्लाम और बादशाह स्वयं पहुँच जाए। हरिद्वार में देखा आपने, अगर हरिद्वार में गए तो हरिद्वार में भी स्वयं औरंगजेब बादशाह और काजी इस्लाम वगैरह चले। अब यहाँ जब औरंगाबाद के चारों तरफ आए थे तो वहाँ भी उनकी एक सैनिकों की छावनी थी। जैसे यहाँ भी जहाँ पर होते हैं सेना तो वहाँ छावनी बनती, वहाँ पर औरंगजेब बादशाह और शेख इस्लाम दोनों आए तो उनके पास फिर कहा अभी तो औरंगाबाद साथ पास में है, एक बार फिर खबर दे के आओ। तो लालदास जी ने देखा कुरान की पालनिका भी उन्होंने कहा हैरून और फैरून का किस्सा है। हे मेरे इच्छाती धनी, मेरे प्राण प्रीतम, अभी हमें एक भाई मिलने वाला है हैरून भाई, फिर सिद्धि सर्दी मूसा और फैरून औरंगजेब बादशाह और हैरून हुआ 76 साल। अभी हमें 76 साल भाई मिलने वाला है, फिर हम उससे लड़ेंगे। फिर देखा वही जेल करेंगे। उनके 76 साल जी के साथ 52 लड़ाइयाँ की औरंगजेब बादशाह, लेकिन उसके बाद वो जेल हो गया। आकर के सिद्ध जी के चरणों में तब नतमस्तक हुआ था। तो प्यारे सुंदर साथ जी देवकरण जी के पास जब सूरत सिंह ने बताया कि हे देवकरण, मैंने पूर्ण पहचान कर ली है कि जिसके लिए 76 साल 12 साल से तड़प रहे हैं, उनकी इंतजार में है विद्या विनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आने वाले हैं, आज हम वहाँ से लीला चालू करते हैं। तो उन्होंने मान लिया, जा करके चर्चा सुनी, पहचान करी। और फिर सिद्धि साहब जी ने पूछा देवकरण जी आप अपना ठिकाना छोड़ करके परना जी मऊ यहाँ कैसे आ गए। तो कहते तब दीवाने के एक बात पे आए कि शायद थोड़ा सा हमारा आपस में झगड़ा हो गया था और गुस्सा आया, रिश्या करके रूस रूट करके गुस्से से मैं यहाँ रामनगर में आया, फिर यहीं पे रह गए ही नहीं। फिर तब श्री राज ने कहा तुम आए इनका जय। तब श्री प्रहलाद जी ने, हमारे अक्षरातीत धनी ने क्या कहा कि आपका वहाँ से आना गुस्से होकर आना नहीं, आपका रिसाय करके आना नहीं, आपका आना तो यहाँ 76 साल जी को अक्षरातीत धनी श्री विद्या विनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में आ गए हैं, ये संदेशा देने के लिए आप आए हो, ऐसे नहीं आए आप। ये वस्त्र लेके पहुँचाने महाराज है। ये वस्तु लेकर ये संदेशा लेकर कि वो आ गए, जिसको आना था 28वें कलयुग के अंदर, जिनके आप तलाश में बैठे हो वो आ चुके हैं, ये पैगाम देने के लिए, ये संदेशा पहुंचाने के लिए आप आए हो। हम सब राजा देखे पर काऊ न देखा अंकुर है। हम सब जगह जगह पर जाकर के हिंदू राजाओं के पास गए, सबको टटोला, सबको देखा, कोई भी कोई ऐसी आत्मा निकल आए जो सकमार भाई को जगाने के लिए तत्पर हो जाए, लेकिन किसी के अंदर हमने ऐसा भाव नहीं देखा, अंकुर नहीं देखा। शाह कुंडली ने परखी तो इनमें होशी मजबूर है। आप सिद्धि साहब जी फरमाते हैं कि अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शाकुंडल है ये, जो अब 76 साल, जिसको 12 साल से मेरी इंतजार लगी हुई है, क्या देने वाले स्वयं इमाम नंदी, स्वयं
आप निष्कलंक अवतार स्वयं मोर दे करके दर्शन दे करके गए हैं, क्या उनको आज भूल है? ये खेल के अंदर दिखा रहे हैं, लीला करके ये लीला दिखा रहे हैं। उनकी महानता, उनकी महत्ता, उनकी पातशाही कैसे दिखाई दे कि वो साहिब होकर के भी धनी कहते हैं। खेल के अंदर उन्होंने अपनी परम धाम में हमारी पातशाही क्या है, यहाँ के सारा कुछ दर्शाते हुए तो आज क्या बता रहे हैं हमें कि यही लग रही है शाकुंतल आत्मा। शाकुंतल को वहीं बैठे पहचान लिया, शाकुंतल को यहाँ बैठे ही पहचान लिया। पहचान तो पहले से है, लेकिन समय आएगा तो बात होगी। आज कहते हैं इसी से ये लगता है शाकुंतल ने परखी, इनसे ही ये कार्य होने वाला है। जब लाल को हुक्म हुआ तब जाए देखा कुरान है। जब लालदास जी को हुक्म होता है कि जाओ एक बार फिर औरंगजेब बादशाह के पास जाओ, तो फिर क्या होता है? तब देखा कुरान है। तब लालदास जी ने कहा एक बार शिव जी का हुक्म तो पा लिया, लेकिन खुदा ताला का क्या हुक्म होता है? अंदर बैठे खुदा ही कह रहे हैं, अंदर इधर से भी खुदा क्या कह रहे हैं, अभी मत जाओ। 16वें सिपारे मिले, मुँह से हारून का बयान है। जा करके कुरान देखा तो क्या मिला? 16वें सिपारे हारून और मूसा का बयान आया कि एक मूसा पैगंबर था। आगे आएगा हाँ, कहाँ लिखा मूसे ने खुदाई सो करी अरज है। वहाँ एक मूसा पैगंबर थे और एक हैरून थे उनके साथ। तो मूसा पैगंबर और हैरून भी बादशाह है, और इधर जो फैरून बादशाह है वो इनसे लड़ाई की हुई है, वो इनसे सदैव अक्स रखता है, ईर्ष्या रखता है और इनसे लड़ाई करता है। तो उस समय हैरून और मूसे की बात बयान आया तो क्या फरमाते हैं, कहाँ लिखा मूसे ने खुदाई से करियर। जब हैरून बादशाह ने और मूसा पैगंबर को परेशान किया, लड़ने को आ गया, तब मूसा पैगंबर ने खुदा से अर्जी की, मैं फकीर, मैं पाशाह, मैं पहुँच न सकूँ तीन नहीं। मैं फकीर हूँ, मेरे पास कितनी फौज है, मेरे पास कितना सुंदर साथ है, इतनी मेरी फौज है कितनी, और उसका वो बादशाह है और उसके पास वो अनंत अनंत सेवा अपनी सेना है। तो हे धनी, मेरा आप कार्य सिद्ध करो, मेरा कोई भाई भेजो जिससे हमारी भी उसके साथ फतेह हो जाए। जो मेरा भाई जो मुझको तो लड़ू ले साथ मोमिन। मैं उसके ये हमारे मोमन जो हैं इनको शक्ति दो और भाई दे दो मेरा, कि हम उससे लड़ सकें। तब खुदा ने दिया मूसे को का भाई हारून है। पर खुदा ताला ने मूसे को उसका भाई हैरून दिया। मूसा बादशाह कौन? शील प्रणाम। हैरून कौन दिया? 70 साल दिया। लड़ाई कौन कर रहा है? हैरून कर रहा है। कौन कर रहा है? औरंगजेब बादशाह, ये हैरून है। तो वो किस्सा आ गया उसमें। अब हैरून का ना चले कर न सके खून है। अब कहते हैं जब हैरून भाई मिल गया तो उसके बाद इनकी फौज हमारे सुंदर साहब का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये आयत रात को कर न सके खून। ये अब अपनी जो हैरून की सेना है उसका खून नहीं कर सकते, यानी उनको परास्त नहीं कर सकते। ये आयत रात को दिखाई लालदास है। ये आयत जब निकली कुरान की तो आकर के जैसे हम भी सिपाही निकालते हैं, ऐसे उन्होंने आयत निकाल करके दिखाई, आकर के लालदास जी ने शिव जी को दिखाई। तो आपन को एक राजा मिले सो चाहिए मोमिन खास है। हमें एक राजा मिलने वाला है शिव जी साहब जी, सो चाहिए मोमिन खास को, खास ब्रह्म सृष्टि होगा, अब हमारा काम सिद्ध होगा। ये विचार करते लाल रहा लश्कर से। यहाँ विचार ऐसा किया जब रामदास जी ने बताया तो उस समय स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, आप मत जाओ, इधर भी काम अपना अटका हुआ है, जाना है छतर साहब जी के पास भी जा करके संदेशा भेजने और इधर भी काम करना है। तो उधर क्या कहते हैं, चरणदास और गरीबदास जी को पहुँचाए लश्कर में।
वहाँ उस लश्कर के पास औरंगजेब बादशाह के पास दोनों को छत्र- भेज दिया। छत्रसाल जी के पास। चरणदास गरीबदास पहुंचाए लश्कर में। लाल रहा लश्कर में, लश्कर से रह गया, और चरणदास गरीबदास पहुंचाए लश्कर में। धर्मा मिली लाल को बीच समझो बीच की बात को, आप बात को उधर ले जा रहे हैं। वो कहते हैं तब लाल गया लश्कर से, चरणदास गरीबदास पहुंचाए लश्कर में। उधर चरणदास और गरीबदास को जी को पहुंचा दिया। अभी ये छत्रसाल जी के पास इनको नहीं भेज रहे, वो 4 लोग और होंगे, ये नहीं होंगे। हाँ, धर्मा मिली लाल को बीच राह में जाते जाते धर्मा पुत्री रास्ते में मिली तुम्हारा- लालदास जी को। तुम्हारी बात देव जी ने करी 76 साल आगे। हम वहीं पे थे तो छत्रसाल जी के सामने देव करण जी ने ये आपकी बात चला दी, आपका जिक्र वहाँ होने लगा है सिद्धि सर जी। एक बात सुन लाने आए आगे करी श्री राज के। धर्मा डोगरी की बात सुन करते लालदास से सिद्धि सर जी के आगे उसी समय आकर के बात करते हैं। बात अपनी होने लगी श्री छत्रसाल जी आगे। तब देव जी पास बैठाए संत दास धर्मदास है। हमारे ये सिद्धि सर जी छत्रसाल के सामने बात चल चुकी है, हमारा जिक्र हो चुका है। तब देव जी पास पठाए संत दास धर्मदास, देवकरण और धर्मदास और संत दास जी को देवकरण के साथ भेजा छत्रसाल जी महाराजा के पास। पाती लिख पहुंचाई कईयों संदेशा खास है। एक तो पत्र भी लिख करके दिया सिद्धि सर जी ने, और दूसरा संदेशा अपने मुख से भी सारी कह बात कह देना कि आज तक हम ढूंढते रहे हैं सारे भारतवर्ष में, कोई हिंदू राजा ऐसा जागृत नहीं हुआ जो औरंगजेब बादशाह को हरा सके और हमारी पहचान करा सके। हम विद्याभिनंदन बुद्ध विष्णु का अवतार हैं, और कुरान में भी ऐसा लिखा है। कुरान कि हमारे 28वें कलयुग में आने वाली बात वो मान नहीं रहा, तो अभी उन्होंने कुरान की बात तो नहीं की। हाँ, फिर अग्रिय से भेजे लाल उत्तम जीवन नहीं। अच्छा, यहाँ कौन पठाए? संतदास और धर्मदास, ठीक है। फिर अगरिये से तब देव जी पास पठाए संतदास धर्मदास। हाँ, संतदास और धर्मदास से पहुँचाए, फिर पाती भी पहुँचाए कईयों संदेशों पास। फिर अगरिया से लाल उत्तमदास जीवनदास ये जा रहे हैं छत्रसाल जी के पास। वो उनको उधर भेज दिया, लालदास जी को रख दिया कि ये इधर भी काम चल रहा है ना। और गोविंद दास को भेजे ऊपर मोमिन ने। और गोविंद दास, 4 जन, लालदास, उत्तमदास, जीवनदास और गोविंद दास भेजे ऊपर मोमन। पहले वो चले गए थे 3 जन, देवकरण और संतदास और धर्मदास। अब 4 जन इनको भेज रहे हैं, भेजे ऊपर मोमन। कौन से मोमन पर? छत्रसाल महाराजा के ऊपर भेजे, उनके संदेश देने के लिए। बूढ़ी बूढ़ा से आई कमलावती रतन ने। बूढ़ा बूढ़ी वहाँ पास में एक गाँव है, सुंदर साथ आते हैं, पन्ना जी में कई बार सुनते हैं। आप कहाँ से आए हो? तो बूढ़ा बूढ़ी से आए। बूढ़ा बूढ़ी सो आपको आई कमलावती बाई रतन, रतन बाई कमलावती बाई बूढ़ा बूढ़ी से आई। राघव दास रेवादास ये चारों मिल मोमिन ने। राघवदास रेवादास ये चारों सुंदर साथ सिर जी के चरणों में यहाँ पर आए। लक्खी राम ने पन्ना में ने लिखाया नाम अपना। लक्खीदास जी ने पन्ना जी में अपना नाम रजिस्टर में लिखाते थे। जो आते थे हमको रहना है, आज भी लिखा जाता है, आप आए तो कितने दिन रुकोगे, कब जाना है, कब आए हो, सारा कमरा जब देते हैं। तो पहले भी ऐसा ही था। लक्खीदास जी ने अपना नाम, जो आते थे सुंदर साथ, उतने सुंदर साथ का हिसाब किताब से भोजन बनता था, उतने का रहने का अरेंजमेंट किया जाता था। तो कहते हैं लक्खीदास जी ने अपन चल रहे हैं लेकिन नाम पन्ना जी में दर्ज कराया जा करके। मैं तुम्हारे साथ आऊं, मैं जहान जाने सपना। अब मैंने सिद्धि साहब जी आपके चरणों में ही रहना है, मेरा पक्का नाम लिख लो, क्योंकि मैंने जहान जाना सपना, मैंने जहान को, ये संसार को सपना समझ लिया। बोलो श्री प्राणनाथ। प्यारे की जय।
कब समझेगा कोई सपना? जिसको सपना समझ लिया बस शिव जी के दिल में आ गया, वो तो पहुंच गया, अपनी मंजिल को पा लिया। रामदास ने उत्सव किया, मिले रहमत कर। अब चलते आ रहे हैं रास्ते में, रामदास जी ने उत्सव किया, मिले रहमकर भी गाँव है, वहाँ पर गए तो उन्होंने रामदास जी ने अपने घर पे भोजन करवाया, उत्सव किया, चर्चा करवाई, कीर्तन करवाया। तिन्होंने कहा मैं हूँ तुम्हारा, जग सपना दिया कर। उसने भी, रामदास ने भी कहा कि मैंने इस संसार को सुपना बना दिया है, सुपना ये मेरा असल ये है, मैं जागृत कहाँ हूँ, मूल मिलावा में, और ये संसार का है, ये सपना, मैंने इसको सपने में सपना कर दिया है। संतावरी दीपा मिली गोकुलदास की माँ, संतावरी दीपाबाई और गोकुलदास की माता जी उनको फिर में यहाँ मिले। 11 दिन बिलहरी रहे, सब चले हुए जमा। 11 दिन तक बिलहरी रहे, वहाँ पर भी सुंदर साथ में अपने अपने घरों में भोजन करवाए, उत्सव करवाए, और सब चले हो जमा, सब इकट्ठे होकर के सुंदर साथ जी अब पन्ना जी पहुँचेंगे। श्री मोहम्मद के मोमिनो एक गड़ा की भी तक गए। महानती के सागर महानती श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो अभी आपको बताया ये पन्ना जी की लीला है, पन्ना जी में ये लीला हुई है। आगे को पन्ना की जो है वो कब गए। आगे वाले प्रकरण में आपको पन्ना जी की तक सुनाते हैं। कैसी सुनाएंगे? जिस प्रकार से धनी का हुक्म कहलाएगा वैसा ही कहेंगे। जो है हुक्म हक गए, जो है हुक्म हक गए। श्री छत्रसाल मिलाप में पन्ना जी की बीच पहले सुरेश सिंह सुनी, बीच रामनगर है। अब फिर दोहरा रहे हैं, कैसे लिंक तो बांधना पड़ता है ना, कैसे हुआ था, आज कैसे पन्ना जी आ रहे हैं वो। तो पहले कहते हैं रामनगर के अंदर सबसे पहले सूरत सिंह जी ने सुना था, देव जी को दिखाया, तब कया पैगंबर है। उन्होंने देवकरण जी को कहा कि वो विद्याविनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आए हैं, आप जाकर के छत्रसाल महाराजा को संदेशा दे दो। उसने जाके संदेशा पहुँचाया तो कया पैगंबर, जो पैगाम देता है, जो संदेशा देता है वो पैगंबर कहा जाता है। आए राज रामनगर, कहाँ विराजे वर्ष सोए। आकर के जब रामनगर में सिद्धि साहब जी विराजमान हुए तो वहाँ पर 2 साल रहे, पूरे 2 साल लीला हुई। मिले दीवान देवकरण, ईमान ले आए सोए। जब रामनगर के अंदर देवकरण जी मिले सिद्धि साहब जी से सूरत सिंह जी के कहने पर, तो आकर के चर्चा सुनी, प्रमाण हिंदुओं के ग्रंथों से सारे वेद शास्त्र खोल करके जब सिद्धि साहब जी ने बताया कि आज के दिन लिखा हुआ था वो विद्याविनंदन बुद्ध निष्कलंक का अवतार जाहिर होंगे, विद्याविनंदन बुद्ध निष्कलंक का साका पैदा फहराएगा हरिद्वार के अंदर, वो सारा कुछ समय आ गया है। मन अंग में आया, कहूँ जाए छत्रसाल है। अब ईमान ले आए सोए, उनको ईमान आ गया कि वास्तव में वो जो आने वाले थे, आखिर वाले फिर कृष्ण आएंगे, वो कृष्ण आ चुके हैं अब विद्याविनंदन बुद्ध निष्कलंक के अवतार के रूप में। तो उमंग अंग में आइया, कहूँ जाए छत्रसाल, जिनकी छत्रसाल महाराजा को 12 साल से उम्मीद लगी हुई है, वो आ चुके हैं। अब मैं जाकर के महाराजा छत्रसाल जी से बात करूं। ये हकीकत सुन के ओमेगा खुशहाल है। वो आगे विद्याविनंदन बुद्ध निष्कलंक का अवतार तो बहुत प्रसन्न होगा, बहुत खुश होगा। इन वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए, इसलिए रामनगर से चल करके मऊ में आए श्री छत्रसाल जी के पास। देवकरण जी और 2 सुंदर साथ जी साथ में हैं। खबर करी महाराज को, दिया पैगाम पहुँचाए। महाराजा को छत्रसाल को खबर दी और उनका संदेशा दे दिया कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत परम धाम वाले सच्चिदानंद आज यहाँ निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में आ चुके हैं। नौरंग अक्षराकत है लड़ाई इस्लाम है। ये छत्रसाल औरंगजेब बादशाह के साथ अक्स रखता है, दुश्मनी रखता है, और उनके साथ दीन इस्लाम के लिए
रोज लड़ाई होती रहती है। दावत सब ठहरो करी, बुलाओ अपने ठामे। उन्होंने संदेशा दिया था छत्रसाल जी के लिए देवकरण के हाथ सिरजी सेठ जी ने कि जाकर के बता देना कि हमने सारे भारतवर्ष के अंदर हिंदू राजाओं को जाकर के उकसाया, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ औरंगजेब बादशाह से लड़ने के लिए। अंकुर असल का सुनते ही करे चेतन ने। अब ऐसा था कि उनके अंदर असल अंकुर परम धाम में जो मूल मिलावों में बैठी हुई आत्मा का अंकुर है, जिसकी जो राज्य का दिल ही उसके दिल के अंदर है, एक दिल है जिसका, वो उसकी अपने दिल की ही बात सुनती है। हर कोई अपने दिल की बात सुनता है। अब हमारे बीच में कोई 10-12 जने बैठे हों, उसके अंदर सबकी बात हो रही है तो हमारा दिमाग नहीं जाता। जहाँ अपने किसी की बात चलती है उसी समय हम चेतन हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा वो मूल मिलावा में बैठी हुई जिसकी परात्मा और अपने अक्षरातीत धनी की बात सुनते ही वो एकदम से चेतन हो जाएगी, उसके अंदर चेतनता आ जाएगी कि वो आगे हैरान हो जाएगी। अंकुर असल का सुनते ही करे चेतन ने, बाल दीवान के आगे बात करी देवकरण ने। अब छत्रसाल जी तो मजबूर हैं, उनके सबसे बड़े कौन है? चाचा बाल दीवान जी हैं। और उन्होंने कहा बाल दीवान जी को पहले आप बात कर दो। तो उन्होंने देवकरण जी ने बाल दीवान से भी बात की कि इस प्रकार से विद्या विनंदन निष्कलंक अवतार इस खेल में आ चुके हैं संसार में। दिल में विचारते लालदास आए पहुंचे। विचार करते करते छत्रसाल जी के बारे में लालदास जी, हम वहाँ जाएंगे क्या कहेंगे, कैसा होगा, वो कैसे मिलेंगे, वो कैसे होंगे, ये विचार करते करते लालदास जी आकर के महाराजा छत्रसाल जी के पास पहुँच गए। आए उत्तम दास आनंद सो बानी श्री राज की गावते। साथ में उत्तम दास जी भी हैं, 3-4 सुंदर साथ है। राजी महाराज की बानी जो उतरी हुई है सिरजी सेठ जी की, उस बानी को गाते गाते आ रहे हैं और आकर के सिरजी सेठ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लालदास है। आकर के महाराजा जी से छत्रसाल जी, लालदास जी और छत्रसाल जी जब मिलते हैं तब लालदास जी ने भागवत के, वेदों के, शास्त्रों के, उपनिषदों में जो जो आने के प्रमाण लिखे हुए थे सारे प्रमाण दिखा दिए। छत्रसाल श्लोकों को खोल खोल करके आगे रख दिया। तब सिरजी सेठ जी के चरण की दिल में आई आस है। अब महाराजा छत्रसाल जी के दिल के अंदर क्या आशा बनी कि अब बस मैं उनके चरणों की आस है, मुझे वो आ जाए, मैं उनके चरणों में समर्पण हो जाऊं। सिरजी सेठ जी को बुलावने जाओ देव जी तुम। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा हे देवकरण जी आप जाओ, जा करके सिरजी सेठ जी को लेकर के आओ। लाल उत्तम को ले जाओ, सामने आए बुलावन हम मैं। आप लालदास जी को और उत्तम दास जी को ले जाओ और जब लेकर के आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो मैं आगे से उनके अगवानी करने के लिए मैं आऊँगा आगे से। कहाँ से विदा होए के आए अगरिये पहुँचे। वहाँ से विदा होकर के, मऊ से विदा होकर के आकर के अगरिया में पहुँच चुके थे सिरजी सेठ जी, वहाँ पहुँचे। रिझाए मिलते श्री राज को सेवा करी समेत कबीले। रिझाए मिलते ही सिरजी सेठ जी को कितना रिझाया, कितना प्रसन्न किया। पूरे परिवार के सहित उन्होंने उनकी सेवा बड़े प्रेम से, भाव से, पहचान हो गई, पर्दे हट गए, पटान्तर खुल गया। अब क्या बात रह गई, अब तो सेवा करी समेत कबीले, कबीले के साथ उन्होंने इतना सिरजी को प्रसन्न किया देवकरण जी ने। चले अगरिये से पन्ना पहुँचे आए। अब जैसे वो लेने आए हैं देवकरण जी, लालदास जी, उत्तम दास जी, तो वहाँ से लेकर के अगरिया से चलते हैं और पन्ना जी पहुँच जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। डेरा की आमराई में और झंडे की चित लाए। अब हमारी घाट तिलकिला नदी के किनारे पर, जहाँ पर आम के झुंड वृक्षों के हैं, उनके नीचे आकर के सिरजी सेठ जी ने अपनी जमात को उतारा और वहाँ पर रुक गए और कहते हैं ठोर झंडे की चित्रा है। जब चारों तरफ से
दृष्टि मारते हैं तो कौन है वो? अक्षरातीत धनी है। अब यहाँ आकर के दृष्टि घुमाते ही कह दिया ये मेरा झंडा, जागने का झंडा यहीं पर गड़ेगा। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमस आए। आकर के कहते हैं नदी किलकिला तीर पे, किलकिला नदी के किनारे पर आए। कौन आए? परमहंस आकर के उतरे। परमहंस कौन है? ब्रह्म सृष्टियां। साथ उनके कौन है? दिन में सरदार अक्षरातीत देख अपना ठोर सुख पाए। साथ में कौन आए हैं? उनके सरदार अक्षरातीत धनी, जिनके वो अंग हैं, वो आकर के साथ में शामिल हो गए। डेरा करते पन्ना में दौड़े देखन घोड़ लोग और हाँ जी, जैसे ही दिन में और झंडे की चित्र आए, नदी के निकला तीर पे उतरे परमहंस आए। आकर के परमहंसों का झुंड आ गया, परमहंसों की जमात आ गई। आकर के किलकिला नदी के किनारे पर अमराई घाट में उन्होंने आकर के डेरा कर लिया। और फिर कहते तिनके अंदर कौन था? अक्षरातीत धनी उनके सिरदार, वही उनके पूर्ण सर्वा सर्वे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो पारब्रह्म परमधाम में रहने वाले हैं, वो आकर के विराजमान हुए और एक अपना ठौर चित्र सुख पाए। अब सबको ऐसा लगा यहाँ पर अब अखंड हमारी बैठक हो गई और यहाँ पर अखंड सुख मिलेगी। ऐसा देख करके देख अपना ठौर, अपना अखंड ठिकाना जो राजी महाराज ने दिल में लिया हुआ था, परम धाम में ही उन्होंने दिल में ले लिया था। मैंने अपना जागने का झंडा कहाँ गाड़ना है और अखंड मेरा कायम कौन सा? ये पन्ना परम धाम देख करके प्रणाम देख, आशिक को आराम देख, सकल दुख भागी है कहता है मस्तान। जागो लागी इश्क तान बोले देखिए दीदार, श्री प्राणनाथ जी प्रज्ञा जी में विराजे हैं। तो प्यारे सुंदर सार जी आकर के चैन आ गया, शांति आ गई अक्षरातीत को कि हमारा जो पहले से दिल में लिया था वो ठिकाना आज हमने पा लिया। डेरा करते पन्ना में दौड़े देखन घोड़ लोग और वहाँ पे घोड़ जाती थी, जैसे आप जाति होते हैं ना, ये घोड़ जाति के लोग वहाँ पर ज्यादा रहते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही डेरा किया सिद्ध जी से जी सुंदर साथ के सहित पधारे, तो घोड़ लोग दौड़े दौड़े आए कि ये साधुओं की जमात आकर के यहाँ विराजमान हो गई है और ये तो नदी का पानी पी लेंगे, किसी न किसी की प्राण ब्याह जाएंगे। तो क्या कहते हैं, दौड़ करके सिद्धि साहब जी के पास में आए। आकर के क्या खबर दी? साध वैरागी को आए उतरे देखे हम जाए वह ठोरे। कुछ सुंदर साथ वैरागी हैं और उनके साथ उनके महात्मा भी हैं। देखे जाकर के वहाँ ठिकाने पर उनको पहचान कराएं कि कहीं पानी ना पी लेना। सबने आए दर्शन करे कहीं सुनो सब साध है। अब सबने आए दर्शन करे, सुनी सब सब साध, कहीं सुनो सब साध। सब साधुजन जितने भी वो साधु ही थे, जिसने अपने मन को साध लिया, अपने संसार को सपना बना दिया, अपने अपने गुणन इंद्रियों को, मन को, चित्त को, बुद्धि को, अहंकार को जिसने साध लिया वो साधु। साधु ये नहीं होता कि जिसने कपड़े व्हाइट पहने या किसी ने कपड़े गेरुआ रंग के पहने हुए वो साधु है। साधु को कौन होता है? जिसने अपने मन को साध लिया हो, गुणन इंद्रियों को साध लिया हो, वो साधु होता है। तो उन्होंने सबको ही साध देखा। तो आकर के कहते हैं सबने आए दर्शन करे। पहले तो सबके दर्शन किए, ये तो कोई नूरी चेहरे, सबकी देख करके हैरत गुम हो जाती। जिनके अंदर नूर हो, ये कुल्फत ना हो, ये संसार की कुल्फत है, ये झूठ मिट जाए, जिसके अंदर सांच आ जाए तो उसके चेहरे पर नूर आ जाता है। कैसे उनके दर्शन करते ही उनको बड़ा चैन मिला और उन्होंने कहा हे सब साधुजन हमारी बात सुनिए। या नदी को जल न पीजियो, या के पिए जाई प्राण प्यार दे। इस कृपया हे साधुजन, इस नदी का पानी मत पीना,
क्योंकि ये जहरीला है, विषैला है, इसको पी लेगा, कोई भी पी लेगा, यहाँ से तो कोई पशु पक्षी भी ऊपर से उड़ जाता है तो इसकी हवा जहर से मर जाता है। तो आप प्यारे सुंदर साथी इसका जल मत पीना, इसमें मत नहाना, इसको छूना मत, क्योंकि किसी न किसी के प्राण चले जाएंगे। तब सब साथ ने मिलके तोयो चरण अंगूठा श्री राजे। अब सुंदर साथ ने विचार किया, अरे भाई यहाँ पर जब डेरा लगाया तो पानी के बिना नदी को देख करके तो डेरा लगाया, नदी के किनारे पर बैठे सारा दिन साधु लोगों को जहाँ भी शंका हुई गए तो आकर के नहाना पड़ता है, और कहाँ बैठेंगे जहाँ पानी नहीं होगा, और जब पानी जब जहर भरा हुआ तो फिर कैसे हमारा गुजारा होगा। तब कहते हैं सुंदर साथ ने विचार किया, ये ऐसे नहीं बनेगा, अपन शिव जी का एक चरण का अंगूठा धो करके इसमें डालते हैं। वो तो संसार के जितने जहर भरे हुए हैं हर किसी के अंदर, ये माया जहर है, जितना भी हमारे अंदर जहर भरा हुआ है, एक फूंक मारते हैं, एक अपनी आवाज देते हैं तो सारी जहर खत्म हो जाती है। ये तो जहरी जहर है, वो तो अंदरूनी जहर खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने शिव जी का चरण का अंगूठा धोया, और धोयो चरण अंगूठों से राज तो तारियो चरणामृत नदी में पीछे नहायो सकल समाज है। जैसे ही चरण धो करके चरणामृत नदी के अंदर डाला सुंदर साथ जी ने, तो साथ की साथ छलांग लगा दी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, हम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, सुंदर साथ की जय, और किलकिला नदी की जय, पन्ना धाम की जय। उस समय उन्होंने चरण का अंगूठा धो करके डालते ही उनको फिर ये भ्रम नहीं है, पहले देख तो ले जहर मिटा है या नहीं मिटा। देखिए हमारे अंदर इतना ईमान है, हो सकता है ऐसा, हम तो 100 बार उसको निरीक्षण करेंगे सही है, हो गया कि नहीं हो गया। अब उन्होंने कोई भ्रम नहीं किया, सब ने बीच में छलांग लगाई, नहाए भी, पिया भी, सब कुछ। तो ये है ईमान की बात। सुंदर साथ को भी ईमान आ गया था। अब जो वहां पर सारा जितनी भी सुंदर साथ की जमात है, सबके अंदर एक के अंदर कूट कूट करके ईमान भरा हुआ है। वहां की बात ही क्या करनी, बात तो हमारी है, हमें कितना भी कोई विश्वास दिला दे। वरना जी ने साक्षात धनी विराजमान है, लेकिन कौन मानता है यहाँ धनी विराजमान, उनके सामने ही सब तेरी मेरी बातें, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, सब कुछ चलता। हम अपने आप को दिखाते हैं वहाँ जाकर, हमें ईमान निरीक्षण क्या देखेंगे कि ये मेरे को मिलने आई है या क्या करने आई, ये संसार की तेरी मेरी बातें करने आई। वहाँ पर बैठ करके अखंड चलूट रहा है। यहाँ तक कि शिव जी साहब जी ने, आपने सुना है कि कोई बात किसी की झगड़ा भी हो जाता था, मानिक भाई के घर पे जाकर के करते थे उसका निर्वाह, चबूतरे पर नहीं, उस चबूतरे पर जा करके। अगर हमारी कोई माया की बात होती तो देखो हम किसको दुख देते हैं, धनी को दुख देते हैं। ईमान हमारा इतना नहीं कि वो बैठे हुए हमें देख रहे, वहाँ क्या यहाँ भी वो देख रहे, उनकी तो नजर हमारे पर ही टिकी। करते क्या है वो, उनके अंदर तो अक्षरातीत धनी, और उनके अंदर किस चीज की कमी है, हम उनको कुछ बनाना पड़ता है, करना पड़ता है, हमारे कोई सुविधा साधना करनी पड़ती है। वो तो हमारे तरफ बस देख रहे हैं कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, कौन मेरी रूह कितना ईमान लाई है, कौन मेरी रूह मेरे ऊपर कितने फिदा हुई है, किसने संसार को संसार में रहते भी कमल के फूल की तरह रह रही है, कौन संसार के अंदर जैसे कमल के फूल की एक तो जड़ होती है, वो तो धसी पड़ी होती है, ये जड़ है, यह चेतन फूल है। देखिए उसी कमल के फूल की जो जड़ है वो कीचड़ में दबी पड़ी है, और उसी के ऊपर लगा हुआ एक कमल का फूल पानी से बाहर खड़ा है। धनी हमारा निरीक्षण करते रहते हैं, कौन तो जड़ बन करके बैठा है और कौन फूल बन के बैठा है। सारा दिन हमारे ईमान की परीक्षा लेते हैं। तो कहते हैं एक
पल में उन्होंने छलांग लगा दी और लगा करके पानी पी भी लिया। ये है सुंदर साहब का ईमान। यहाँ तो आपकी ईमान की बात है बस। इसके बाद तो वो बात छोड़ ही दो जो पहले की थी, हमें पल में आकर के दज्जाल पता रहेगा साथ में, ऐसी बात नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन ईमान जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ दज्जाल का कुछ चलता नहीं है। समझ में आई बात? हमारे अंदर कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता अगर हमारे अंदर इस धनी परीक्षा की पर पूर्ण ईमान आ जाए तो। तब सब घोड़ों के और लोगों के दिल में वर्तिए, तब कहते हैं पीछे ना आयो सकल समाज। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या है? तब सब घोड़ों के और लोगों के दिल में वर्तिए, ये तो श्री कृष्ण महाराज यो निर्मल काली दे दे। चलो वो नहीं है तो करते हैं, उनका क्या हो गया? तब सब घोड़ों के और लोगों के दिल में वर्तिए, तब सब जितने घोड़ लोग आए थे डराने के लिए कि ये अगर कोई जल को छू भी लेगा तो उसके प्राण व्याप जाएंगे, प्राण चले जाएंगे। वो घोड़ लोग के चित्त में क्या आया? क्या आया? ये तो श्री कृष्ण महाराज कियो निर्मल काली देते। अरे वाह वाह घोड़ लोगों, ध्यान करो। हमने भागवत में सुना था ना कि वो जो पहले कृष्ण आए थे उन्होंने जमुना जी के अंदर काली नाग था और जमुना जी जहरीली थी। उन्होंने उस जमुना जी को किस प्रकार से देखा है? नाग को मार करके उस जमुना जी को पाक पवित्र मीठी कर दिया था। अब ये फिर कहा था मैं कृष्ण जी ने कि मैं फिर आऊंगा कलयुग के अंदर। ये कलयुग के अंदर वही कृष्ण आ गए। उस कृष्ण ने आकर के उस जमुना जी को उन्होंने भी शैली को मीठा किया था। आज इसका जहर इस कृष्ण जी ने आकर, ये आखिरी जमाने में जो आने वाले विद्यानंदन कृष्ण का अवतार है वो आ गए हैं। उन्होंने आकर के जहर मिटा करके मीठा मिश्री कर दिया है। ये तो सबके अंदर के जहर मिटा करके सबके अंदर मीठा रस भरने वाले हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, यही रस भरने वाले हैं। किसी की जहर निकालते हैं तो यही निकालते हैं। यहाँ तक कि संसार के अंदर रहते हुए एक हम सुंदर साथ होकर के हमारे अंदर किसी प्रकार संसार की बीमारी की जहर फैल जाती है। बीमारी की जहर जैसे इन्फेक्शन फैल जाती है, उस इन्फेक्शन को हम कहते हैं डॉक्टरों ने निकाल दिया और शरीर तंदुरुस्त हो गया। नहीं, वो जहर भी कौन निकालता है अंदर की हमारी? वो भी मेरे धनी अक्षरातीत की मेर से, उनकी कृपा से निकलती है और वो भी शुद्ध शरीर बन जाता है। तो ये तो जहर मिटाने आए हैं, सारी दुनिया का जहर मिटाएंगे। सुंदर साथ का जहर तो क्या, सारी दुनिया को अखंड करने आए हैं। पेश वैरागी धरी आए यहाँ करके पूर्ण मनोरथ काज है। अब ये वही कृष्ण है, यहाँ पर वेश धारण करके आए वैरागियों का सबके कार्य पूर्ण करने के लिए आए हैं। जैसे पहले मथुरा वालों के, जब गोकुल वालों के किए थे, आज हमारे साथ के मनोरथ पूर्ण करने आए हैं। क्या करने आए हैं? संसार के अंदर सबको सुख शीतल करो संसार। जो संसार मरण जन्म की अग्नि में जल रहा है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जल रहा है, उसका सबका जहर मिटा करके शीतलता देने, अखंड ब्रह्मांड पहुँचाने, सबको आठों हिस्सों में पहुँचाने आए हैं। हमारे और सब विश्व के छत्रसाल पे बड़ो सुख राजे। कुछ भी नहीं है भाई। हमारे और सब विश्व के, हमारे भी सुंदर साथ के भी और सारे विश्व के, सारे विश्व कौन? सारे संसार के दुख मिटाने आए हैं। कितनी अच्छी बात थी। यहाँ से उठ करके चले गए, थोड़ी देर गर्मी सहन कर लो। क्या या इसको चिंता, इस पे आओ, इस पे यहाँ बैठ, थोड़ा देर पसीना आने दो, सारा अंदर का माल निकल जाता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। डरना नहीं, इतना सुख मिले उसके पास, इतनी सी थोड़ा सा कांटा लगता है तो फर्क क्या पड़ता है? कौन आए हैं? कहते हैं सारे संसार के ताप मिटाने, सबके दुख हरण करने आए हैं। हमारे और सब विश्व के छत्रसाल पे बड़ो सुख राज है। छत्रसाल को भी सुख देने आए हैं, हमको भी सुख देने आए, सारे संसार को सुख देने आए हैं। भेजी खबर महाराज को
आप पहुंचे आए थे। बीच में कितनी चपैया यहाँ नहीं, कहीं कहीं उधर होते तो इधर नहीं होते। भेजी खबर महाराजा को आप पहुंचे आए इत। सिद्धि साहब जी ने महाराजा छत्रसाल जी के पास संदेशा भेजा कि हम यहाँ पर आ पहुंचे हैं पन्ना जी के अंदर। हे छत्रसाल, दिल तो उनका भी नहीं लग रहा। हम कहते हैं हमारा दिल नहीं लगता राज्य के बिना, लेकिन पहले उनका दिल नहीं लगता तो हमारा नहीं लगता। उन्होंने पहले से ही कह दिया है, प्यारे सुंदर साथ जी, पहले करूँ मैं तुम्हारी जिक्र। हक के लिखा कुरान में पहले मेरा प्यार, पहले मैं प्यार करता हूँ, पीछे तुम दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। हक के लिखा कुरान में पहले मैं करूँ लोगों की फिक्र, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ तब तुम करते हो, क्यों ना देखा कर फिक्र। आपने भी देखा क्यों नहीं, विचार क्यों नहीं करते हो कि मेरी फिक्र आप करते हो, जिस समय मेरे को याद करते हो इसका मतलब आप कर लेते हो? नहीं नहीं, पहले मैं आपको याद करता हूँ, बाद में आप याद करते हो। तो कहते हैं महाराजा ने खबर भेजी, आप आए पहुंचे, तो हम आकर के यहाँ पधार गए हैं पन्ना जी के अंदर। अब आप कैसे मिलेंगे हमें? कह भेजी महाराज ने, मोहे बने ना आवत चित्ते। यहाँ से जाते हैं मऊ में सुंदर साहब लेकर के संदेशा, और वापस संदेशा छत्रसाल जी क्या भेजते हैं, हे सिद्धि साहब जी, मोहे बने ना आमन आज इत। मेरा यहाँ आना बहुत मुश्किल है, मुझे चारों तरफ से अफगान खान की फौज ने घेरा हुआ है। सास रूप दे वो छोड़ के आप छड़े पधारो इत्ते। हे मेरे धाम धनी, आप सारे जितनी भी भाइयाँ हैं, जितने बूढ़े हैं, जितने बच्चे हैं, सबको वहाँ छोड़ करके बस लड़े छिड़े आकर के मेरे पास पहुँचे, क्योंकि चारों तरफ से फौज घेरा पाए हुए डाले हुए है। तो कार्य सब सिद्ध होगी, हम पावे सुख नित्य। तो अब सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, आप आ जाओ और मुझे भी अपने सुख पावे नित्य, मैं अखंड सुख पाऊँ जो कभी खंडित होने वाले नहीं। ये संसार के थोड़ा बहुत सुख हुआ फिर दुख, सुख हुआ फिर दुख, अब मैं कायम सुख पाऊँ, आप आ जाए तो। तब चले आप पन्ने से मऊ पहुंचे जाए। तब पन्ना जी से चल करके आप मऊ पधारे। श्री बाई के साथ स्वरूप दे छोड़ चले सब आए। सब बाईजराज महारानी और जितने भी लेडीज हैं और जितने भी बाल बच्चे बूढ़े हैं, सबको छोड़ करके आप चलते हैं मऊ में तदुनी दरवाजे डेरा किया वाए। जब मऊ में पहुंचे तो वहाँ पर तरदुन्नी दरवाजा है मऊ के अंदर, और तिरदुन्नी दरवाजे के ऊपर जाकर के सिद्धि साहब जी डेरा कर लिया, वहाँ पर बैठ गए, अपना आसन बना लिया। राधा वेश बदल के दर्शन किया ताए। महाराजा छत्रसाल जी ने सीधे दर्शन नहीं किए जैसा महाराजा के भेष में थे, क्योंकि चारों तरफ तो फौज ही फौज है। तो भेष बदल करके आकर के जब सिद्धि साहब जी के सामने आए, दर्शन करके और वापस चले गए। हे दूसरी बेर भेष बदल के कर शिकार को साधे। अब फिर दूसरी बेर फिर भेष बदल करके शिकारी का भेष बनाया, जैसे कोई शिकारी होता है वैसा भेष बना करके फिर दूसरी बार दर्शन करने आए। सात सबों के बीच में बैठे थे श्री राधे। चारों तरफ सुंदर साथ था, बीच में सिद्धि साहब जी विराजमान थे। तो कहाँ जाए, थोड़ा सा ऊंचा कुछ चबूतरा होगा, उस पर बिठाया और आप सुंदर साथ बिछोना बिछा करके, दरी बिछा करके बैठ गए। तो कहते हैं सात सकल के बीच में बैठे थे श्री राधे, स्वयं अच्छा थी धनी हमारे सिद्धि साहब जी बीच में बैठे हुए थे, सुंदर साथ चारों तरफ बैठा हुआ था। कहाँ जाए ठाड़े भाई तेरे मूड की लाए। अब वहाँ जाकर के खड़े हो गए सामने सिद्धि साहब जी के, और ऐसे जैसे कोई अनपढ़ द्वार होता है ना, इस प्रकार से खड़े होकर के क्या कहते हैं, कही बाबा जी राम राम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, काम के धनी की प्राणनाथ प्यारे की जय हो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो, छत्रसाल महाराज की जय हो, छत्रसाल महाराज की जय हो, सर्व सुंदर साथ
क्या संबोधन किया कि अब बाबा लग रही है, साधु बाबा तो लग रहे हैं, वो अक्षरातीत वाला भेष थोड़ी है जो सुंदर उन्होंने सुंदर जामा इकार पहनी हो। बाबा की धोती और वैसा ही भेष है उनका, चेहरे भेष है, निर्गुण भेष है। तो उन्होंने बाबा को देख करके बाबा ही समझा। तो कहते हैं आ करके कहीं बाबा जी राम राम, आगे से जी साहब जी क्या कहते हैं, अरे मैं बाबा हूँ, तू कौन है, तू कौन है, तू भी तो बाबा है। बाबा जी बाबा बैठो ही है, आओ बाबा तुम भी बैठो, मैं भी बाबा हूँ, तू भी बाबा है। संसार के अंदर तो सारे फकीर हैं, वहां पर अक्षरातीत धनी हमारे सिर के सिर ताज है, हम तो सब एक है। मैं इंद्रावती हूँ, तू शाकुंतल सखी है, हम तो सारे ही बाबा बने फिरते हैं यहाँ पर। तो मैं बाबा हूँ, तो आ भाई बाबा जी आओ, तुम भी आगे आकर के बैठो। तो जाए बैठे बिछोने पर, बहुत किनारे दूर है, बड़ी दूर किनारे पर, जहाँ दरी का किनारा था वहां बैठ गए। कहीं बाबा और आगे आओ, बैठो इतना दूर है। अरे बाबा कहने वाले बाबा जरा और आगे आओ ना, मेरे पास तो आओ। कहाँ से उठ आगे गए तो भी बुलाए आगे, फिर आगे आगे बीच में आ गए। फिर शिव जी कहते क्या बात है, इतनी दूर क्यों बैठ गए? अरे मैं भी बाबा, तुम भी बाबा, इतनी दूरी का है, जल्दी आगे आओ और आगे आओ। तो भी बुला गए। कहीं अब तो परे तुम फंद में, अब कहाँ जाओगे भागे? अरे बाबा अब तो हमारे फंद में आ गए, आप कहाँ जाओगे भाग करके, आओ तो सही, करीब तो आओ मेरे जरा। तब कई महाराज ने नहीं ऐसा ब्रह्मांड में कोई। तब महाराजा छत्रसाल जी ने बड़े ईमान से, बड़े विश्वास से कहा कि हे बाबा, मुझे इस ब्रह्मांड में अपने फंद में डालने वाला कोई नहीं है। कौन डालेगा मेरे को अपने फंदे में? जो हम पर फंदा डाली एक काम बुद्ध जी से होए। सारे ब्रह्मांड के अंदर मुझे अपने फंदे में कोई डालने ऐसा कोई नहीं है। हम पर जो फंदा डाल रही बिना काम बुद्धि, एक विद्याविनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार है, मैं उनका हो चुका हूँ, मुझे वही अपने फंदे में डाल सकते हैं और कोई नहीं डाल सकता। उनके हम चाकर हैं 12 वर्ष से, हम तो 12 साल से उनके हो चुके, उनके बन करके ही जी रहे, हमें कोई और फंदे में डालने वाला नहीं है। तब से सर जी फरमाते हैं अरे भाई तुम्हारे पास क्या उनकी निशानी है वो तो बताओ, जिनकी क्या आपके पास उनका प्रमाण है, दिखाओ तो सही क्या प्रमाण है। तो उन्होंने बताया, क्या बताया, जिनकी छाप के रुपया देखो तुम हमसे, उनकी छाप बनी हुई एक सिक्के के ऊपर, वो सिक्का मेरे गले में डला हुआ है, वो देख लो आप, वो है मुझे फंदे में डालने वाले, दूसरा कोई नहीं है। ये हकीकत कह के उठे उठे बता दो। अब फिर क्या हुआ, जब उन्होंने वो दिखाया सिक्का तो सिद्धि साहब जी कहते अच्छा ये प्रमाण है उनके आने का। कहते हाँ। तो जैसे उन्होंने अपनी जहाँ पर बैठे हुए थे चादर बिछी हुई थी, उस चादर को उठाया, कहते छत्रसाल ये रुपये यहाँ सिक्के पड़े हैं, ये देखना ये कैसे है, वो कैसा है। जैसे छत्रसाल जी ने देखा यहाँ को अनेकों सिक्के इसी के साथ के पड़े हुए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते बोलो अब प्रमाण आपका सिद्ध हो गया। हाँ बस फिर उन्होंने कहा विद्याविनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, विद्याविनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, अक्षरातीत की, धाम के धनी की जय। बस इतनी बात करके महाराजा छत्रसाल अब यहाँ से उठ करके अपने महल में जाते हैं। ये हकीकत कह के उठे उठे महाराज पूरी हकीकत जानकर अपने ईमान लेकर के वहां से अपने छत्रसाल महाराजा अपने महल में जाते हैं। गए अपने महल में, कई भाई बीतक जो आज अपने महल में जाकर के सब राजे जितने उनके चाचा भतीजा सन जो भी बैठे थे वहां कुंवर महाराज जगानियां थी, उनको जाकर के संदेशा देते हैं। जो आज हुआ सारा उन्होंने घर पे जाकर के बताया। अंदर जाके कई जिन्हें करना होए दीदार है, आज अंदर जाकर के महल में एक एक से घोषित कर दिया कि जिसको भी दीदार करना हो वो विद्याविनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार का वो जाकर के दीदार कर ले, वो स्वयं परम धाम से यहाँ कर आकर के पधार चुके हैं। सो सभी कीजियो आया परवरदिगार है, जाकर के दर्शन कर
दीदार कर लो, वो हमारा परवरदिगार, वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पार ब्रह्म, वो आ चुके हैं इस संसार के अंदर। आ गए भरतार, आ गए भरतार, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए भरतार, आ गए भरतार, जिनको सदियों से पुकारा है, तू ही तो एक सहारा है। आ गए भरतार, आ गए भरतार, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए भरतार, हम अकेले थे तेरे आने से पहले, के दिल था बेकरार। हम अकेले थे तेरे आने से पहले, के दिल था बेकरार। तुम जो मिल गए दिल के वीराने में, तो छा गई बहार। तुम जो मिल गए दिल के वीराने में, तो छा गई बहार। तुम बिना प्रीतम, तुम बिना प्रीतम, अब कोई ना हमारा है। तुम बिना प्रीतम, तुम बिना प्रीतम, अब कोई ना हमारा है। तुम ही तो एक सहारा है। आ गए भरतार, आ गए भरतार, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए भरतार। तुम मेरे प्रीतम, मैं तुम्हारी हूँ अंगना, हे नाता धाम का। ओ तुम मेरे प्रीतम, मैं तुम्हारी हूँ अंगना, ये नाता काम का। अब न छूटेगा दामन तेरा प्रीतम, ये नाता धाम का। अब न छूटेगा दामन तेरा प्रीतम, ये नाता काम का। तुम बिना प्रीतम, तुम बिना प्रीतम, अब कोई ना हमारा है। तू ही तो एक सहारा है। आ गए भरतार, आ गए भरतार, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए भरतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये हैं छतर साहब, हैं वो सुंदर साहब जिन्होंने आकर के ईमान ले आए कि आज तक जिनकी इंतजार थी वो आ चुके हैं। अब न छूटेगा दामन तेरा प्रीतम, ये नाता, हाँ हमारा भी कभी भी नाता टूटने वाला नहीं है। भले हमारे अंदर पक्के ईमान है या कच्चे ईमान है, लेकिन हमने भी इनको पा लिया तो इसके बाद छोड़ने वाले तो नहीं है, और ये भी हमें छोड़ने वाले नहीं है। ये मत समझना कि हम इनको नहीं जान रहे, हम नहीं पहचान रहे। भले हम उनकी, वो फिर मेहरबान क्या हुआ, इन्होंने जिन्होंने सूरत के अंदर आपको पता है शब्द खाई, मेरा लूला पिंगला साथ से इंद्रावती न छोड़े हाथ। आज 12,076 जी को नहीं, सब सुंदर साथ को गले लगा रहे हैं। सबको पार पहुंचाना है, कोई और नहीं। ये कौन आया है? सुख शीतल करो संसार, सबको शीतल करने के लिए, संसार के ताप छुड़ा करके, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सबसे छुड़ा करके, पाक पवित्र करके वो अपने परम धाम में जाने वाले हैं। ये सब अंदर जाके कई जिन करना होए दीदार है, सो सभी कीजियो, आया परवरदिगार है। आ गया परवरदिगार, पूरे
पूर्ण ब्रह्म आए ने कर लो दीदार जी, पूर्ण ब्रह्म आए ने कर लो दीदार जी, पूर्ण आए ने कर लो दीदार जी। देवो नी बधाइयाँ, हो देवो नी बधाइयाँ, ते गाओ मंगलाचरणी। देवो ब्रह्म आए ने कर लो दीदार जी, पूर्ण ब्रह्म आए ने कर लो दीदार जी। किस प्रकार से खुशियां मना रहे हैं, कितने प्रसन्न हो रहे हैं। हमें भी वही खुशियां हैं, हमें भी वही मिले, दूसरा कोई नहीं मिला। बस हमारी कमियां हैं तो हम में कमियां हैं, हम उनके ऊपर इस प्रकार से कुर्बान नहीं होते, इस प्रकार से अपने आप को सर्वसर्व निछावर नहीं करते। वो तो हमारे बीच में आ चुके हैं, हमें वो लेकर के ही जाएंगे, चिंता नहीं है। लेकिन हम अगर अच्छे कुछ हमारा जीवन बड़े पाक पवित्र होकर के बीतेगा तो हमें जा करके किस प्रकार से वो गले लगाएंगे। जैसे आज छत्रसाल जी को गले लगाया है, इसी प्रकार से हमें भी गले लगाने वाले हैं। रानी देव कुंवरी जी मऊ में उड़ सुनी महाराज मुख ए। जब महारानी देव कुंवरी यहाँ पर उन्होंने सुना महाराजा के मुख से कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ चुके हैं, तो क्या कहते हैं, ब्राह्मणियों में वेश बदल के दर्शन क्यों इन्हें थे। ब्राह्मणियों का वेश बना करके ब्राह्मणियों को साथ में लिया और ब्राह्मणों के बीच में ब्राह्मणी बन करके आकर के दर्शन करती हैं। ढेर जाहिर हुए के आगे भीड़ चलाए, जिनको स्वतंत्रता से कोई मिलने भी नहीं देता था। देखिए, कोई आनंद लेना है, हमें तो आजाद है, हमें को बांधने वाला नहीं, उनको तो कोई जाने नहीं देता था। बादशाह, महाराजा, रानियां, और जाकर के पूर्ण एक आज किस रूप में, वो फकीर के रूप में, उनके पास जाना कोई आसान नहीं होता बादशाहों के लिए। लेकिन भेष बना करके भी उन्होंने अपने ईमान को पूरा किया, जा करके उनके दर्शन किए और धन्य धन्य हो गए। आज हम धन धन हो गए। फिर जाहिर हो के आगे भीड़ चलाए, जब ब्राह्मणियों का दर्शन भेष में जाकर के रानियों ने दर्शन किया, तब कहते हैं बाल्दीवान महाराजा से भी भेंट की, इन्होंने बताया, छत्रसाल जी ने बात की, तो फिर कहते हैं वो भी मान गए। तो फिर जाहिर होके आगे भीड़ चलाए, भीड़ के आगे आगे शिव जी को चलाया, पीछे पीछे भेड़ को चला करके जय जयकार करते हुए खुशियां मनाई, अपने घर ले गए। वह वक्त महाराजा को थी मुहिम शेर अफजल खान। हाँ, चारों तरफ से अफजल खान की 8000 फौज ने घेरा हुआ था और इस इधर से स्वामी जी का मिलन हुआ, उधर से फौज ने आक्रमण बिगुल बजा दिया। इधर से भीड़ लेकर के चल रहे हैं, जैसे ले जाने के लिए तैयार हुए अपने घर पे जय जयकार करते हुए, उधर से अफजल खान की फौज चारों तरफ से घेरी हुई थी। उसने अफजल खान ने बिगल बजा दिया, आक्रमण का, युद्ध का बिगल बजा दिया। तो क्या हुआ, भैया सवारी तैयार, आए के लगे चरण में, जल्दी से सवारी तैयार करो, बिगल बज गया युद्ध का। तो जैसे उधर से बिगल बजा के इन्होंने अपनी सवारी को तैयार किया। अब छत्रसाल जी ने सोचा कि अब इधर से अफजल खान की फौज 8000 है, मेरी तो 1000 फौज है सारी, तो मैं कैसे उससे युद्ध करूंगा। और हो सकता है मैं इसके बाद आकर के मिलूं या ना मिलूं शिव जी साहब जी से, शायद मेरे जीवन का अंतिम है, पहला आखिरी मिलन हो। तो जाकर के शिव जी साहब जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री राज रुमाल लेके सिर पर धरा महाराज है, आकर के जैसे चरणों में प्रणाम किया, महाराजा छत्रसाल जी ने कहा, शिव जी साहब जी, आपसे बहुत भाग्य की बात है कि मेरा आपसे मिलन हो गया। शायद इसके बाद मैं आपको आकर के वापस मिलूं या ना मिलूं, ये अंतिम और पहला ही मिलाप हो हमारा। तो शिव जी साहब जी ने कहा, क्योंकि उदास क्यों होते हो, क्यों घबराते हो, आप फतेह करके आओगे, चिंता मत करो। तो उन्होंने सिर पर अपना जो हाथ रुमाल था वो सिर पर उठा दिया और ऐसा भी कहा कि आप एक पर तलवार निकाल लो। और तलवार के जैसे ही उन्होंने दृष्टि डाली, वैसे भी चमक चमक करने लगी, नूरी तलवार थी।
चमक चमक करने लगी। तो सिद्धि साहब जी ने कहा इससे किसी को काटना नहीं, बस इसको ऐसे दिखाना है, काटना नहीं इससे किसी, क्योंकि ये मेरी नज़र की तलवार है, इससे काटना नहीं। तो सिर पर रुमाल रखा और धर्मपुर महाराज हाथ रखा सिर पर, होए पूर्ण तेरे काज। सिर पर हाथ रखा, जाओ आप फतेह करके आओगे, जाओ जल्दी जाओ। इन समय लोग लश्कर के कहे जो हमें पामे फतेह। तब जो भी साथ में असवारी की सेना थी, उन्हें वो लोग कहने लगे कि अगर हम आज 1000 फौज 8000 फौज से जीत करके आ जाती है तो हम क्या करेंगे, तब हम मानेंगे। बोलो ना आगे। हाँ। ये तो यही हमारा हक है, लोग मांगे माजते, फिर हम मानेंगे यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ये अक्षरातीत, ये विद्याभिनंदन मूल निष्कलंक का अवतार है। क्योंकि लोगों का तो काम ही यही है, चमत्कार देखना चाहते हैं। सच्ची आत्माएं जो होती है उनको चमत्कार नहीं चाहिए, वो किस हाल में भी रखे मेरा तो नहीं है, बस चाहे जिस दशा में तो पहुंचा दे, लेकिन मेरा और नहीं, मेरा तू ही है। लेकिन वो जो संसारी लोग हैं वो ये सोचते हैं अगर हमारा ये काम सिद्ध हो जाए तो हमारे धनी है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। जब उससे फतेह करके आए श्री महाराज, जब जाकर के उनसे लड़ाई हुई तो क्या था, प्यारे सुंदर साहब जी, उस समय अफगन खान, अब यहाँ बिगुल तो बजा दिया, वहाँ से उनकी फौज का जो सेनापति था बड़ा, उसने बिगल बजा दिया। इधर अफगन खान अपने आनंद में मस्त था, सामने नाच रहे थे, कूद रहे थे, नाचने वाली नाचती हैं उसमें मस्त हुआ पड़ा। इधर से उन्होंने बिगल बजाया, ये अपना लेकर के फौज को चले, और इन्होंने जैसे आक्रमण किया तो सारी फौज जो खड़ी थी उनको ऐसे ही ऐसे करके चमका के दिखाया, उसको अपनी तलवार को जैसे चमकाया तो सब अपने आप को उनकी आंखों में अंधेरा आ गया। इधर से तो नूर गया लेकिन उनकी आंखें चुंजा गई। उन्होंने समझा ये छतरसाल के थे, अपने ही साथियों को उन्होंने मारा। फिर अफगन खान जब आया, इतने पर पता चला कि वो तो आक्रमण हो गया। अफगन खान आया, जैसे ही छतरसाल जी ने उसको मारने के लिए सोचा कि मैं इसको मारूं, तब याद आया सिद्धि साहब जिसने कहा था इसे मारना है, वो उनके चरणों में गिर गया। मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगा मारने, लड़ने के लिए मुझे माफ़ कर दो। इसको छोड़ दिया और सारी फौज उनकी समाप्त हो गई। अकेला वो अफगन खान वापस गया और सिद्धि साहब जी के पास फतेह करके सारे सेनापति, सेना और सिद्धि साहब छतरसाल जी सिद्धि के चरणों में आकर के प्रणाम किया। तब लोगों ने कहा बिना सिगार न होए काज है। जब उससे फतेह करके आए श्री महाराजा छतरसाल जी फतेह करके आए, तब लोगों ने कहा ये विद्याभिनंदन निष्कलंक का अवतार है कि यही विद्याभिनंदन है, यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, यही अक्षरातीत है, यही आखिरी आने वाले कलयुग के अंदर कृष्ण है। सब ने ऐसा मान लिया। हे श्री महाराजा देखिया, तब लोगों ने कहा बिना श्रृंगार न होए काज है। क्या वही कर सके, उनके बिना ये काम नहीं हुआ। फिर श्री महाराजे देखिया पट जो तारतम है। अब वहाँ फौज से फतेह करके आ गए आक्रमण से। अब यहाँ बैठे हुए जब आए सिद्धि साहब जी के पास तो पहचान करने लगे कि हमारी पहचान क्या है, कहाँ से आए हैं, कौन है। तो सिद्धि साहब जी ने पट जो तारतम, इस पट को दिखाया कि हम जहाँ बैठे हैं ये मृत लोग, 7 लोग किसके नीचे हैं, अंतिम में पता ऊपर 7 लोग हैं और 6 लोग ऊपर हैं, उसके ऊपर अष्टावरण है, अष्टावरण के ऊपर ज्ञान शक्ति गायत्री देवी, ओंकार परमेश्वर, फिर 7 स्वर्ण है, फिर मोह तत्व का आवरण है, उसके बाद आदि नारायण का स्थान है, उसके बाद निराकार का घेरा है और निराकार के ऊपर महाशून्य का घेरा है। तो ये है शार्गिमान, ये महाप्रलय में लय हो जाएगा। और इसके ऊपर है योगमाया का निर्माण, वो कौन है, तो अक्षर ब्रह्म जो सच्चिदानंद पार ब्रह्मराज जी महाराज का सत्तांग का अंशांश भाग है, उसका स्वरूप है और उसके ही सारा विस्तार है उस योगमाया के ब्रह्मांड में। वो क्या करता है, एक पलक के अंदर ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनाता है और करोड़ों
ब्रह्मांड मिटा देता है। ये जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनाता है और करोड़ों मिटा देता है। और उसको हुक्म देने वाले कौन है? हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत है, जिनकी हम अंगना है, उनके चरणों में हम बैठे हुए वहीं पर खेल देख रहे हैं, हम वहीं बैठे हैं। जैसे उन्होंने समझाया दिखाया कि हम वहाँ पर मूल मिलावा में हमारी महारातम बैठी हुई है, उसी समय दृष्टि वहाँ गई, ओए मैं यहाँ आई भी नहीं और मेरे साथ ये खेल बीत रहा है और मैं परम धाम में परात्म मेरा वहाँ बैठा हुआ है, उसको सपना आ रहा है, ये सपने का स्वरूप है। तब कहते हैं बस अब मेरा असल वो है, ये मेरा नकल है, तो आकर के चरणों में गिर गए। क्या कहते हैं? अब व्यवहार छूटत है मुझसे, जाग खड़ी आत्म है। अब धनी मेरी आत्मा जागृत हो गई। आप मेरे वो धनी जिन्होंने अपने चरणों में बैठ करके ये खेल दिखाया और आपने हमसे वादा किया कि मैं आपको लेने आऊँगा, तो आप आ चुके। अब मैं राज दरबार के काम करता रहूँ, अब मेरे से कोई काम नहीं होता। ये होता है ईमान वालों का, ये होता है अंकुर का बल, ये होता है आत्म का बल। आप धनी मेरे से कोई काम धंधा नहीं होता, ना मैं राज दरबार संभाल सकूं। पहले किसने कहा था ऐसे? मालूम है सब? याद है किसी को? पहले राजा राम ने कहा था अब मैं नहीं कर पाऊंगा, सिद्धि से की चाबियां ला करके रख दी। अब इन्होंने भी दरबार की चाबियां रख दी। धनी आप मेरे से काम कर रहा है, मैं राजपाट नहीं संभाल सकता, बस मेरे धनी में अंगना, आप धनी में अंगना, आप धनी में अंगना, और आप आगे तो मैं काम में लगी रहूं, मैं अब नहीं काम कर सकता। अब छूटत व्यवहार उनसे जाग खड़ी आत्मा, मेरी आत्मा जागृत हो गई, मैं अंगना हूँ, आप मेरे धनी हैं। वहां से तो खेल दिखाया, वहां से सपना है, तो ये सपना है, सपने में भी धनी आ गए और सपने में धनी को पा लिया तो फिर कारोबार करते फिरे, संसार को संभाले, मेरे से नहीं होता। अब प्यारे सुंदर साथी सब चाबियां जब रखी, उधर से राजा राम ने चाबियां आकर के रखी थी। राजा राम को कहा आप मेरा मुनीम बन करके कार्य करो। कहा था एक की कितनी फैक्ट्रियां बनी और कितना यहाँ तक आ रहा है सामान पीछे पीछे से सबका। तो प्यारे सुंदर साथी आप कहते हैं आप व्यवहार छूटत मुझसे जाग खड़ी आत्मा, मेरी आत्मा जाग गई, मैं वहां पर भले सुपने में हूँ, यहाँ तो मैं जग गई। अब मेरे ही धनी आप ही हैं, वही हैं जो मूल मिलावा में बैठे हुए, तो अब मैं काम नहीं कर सकता। मऊ से की पन्ना मिले पहुंचे सिद्धि साहब है। अब सिद्धि साहब जी वहां से पहुंचे, कहाँ आए? पन्ना जी के अंदर अमराई घाट पर चारों तरफ से सिद्धि साहब जी के खाने के लिए कनाते लगी हुई थी। वहां आकर के पहुंचे तो क्या हुआ? मजली ने पहचानिया, सेवा करी तब अभी छत्रसाल महाराजा आए नहीं है, प्राणनाथ जी आए हैं, जो बसात में सुंदर साथ गए हुए थे वो आए हैं। और यहाँ भी उन्होंने संदेशा भेज दिया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जो निष्कलंक बुद्ध अवतार आने वाले थे वो आ गए हैं, आप दर्शन कर लो। तब मजली ने पहचान लिया। हमने 12 साल से छत्रसाल को सारा दिन बाहर जाकर के राज दरबार का काम करते थे, रात को सोते नहीं थे। 12 साल से साल से रात नींद नहीं थी, रोते रहे, हाय मेरे विद्यानंद पुत्र निष्कलंक अवतार कब आएंगे? मुझे उन्होंने कहा था मैं आकर के तेरे से मिलूंगा, कब मिलेंगे कब मिलेंगे? आज वो मिल गए। महारानी ने, मजली रानी जो सुशीला बाई थी, उसने पहचान लिया। तो प्यारे सुंदर साहब जी पहली कौन थी? जो अभी अभी आपको बताया मऊ में रहती थी, कौन सी रानी थी? देवी हो गई। अब दूसरी मजली रानी कौन हो गई? बीच वाली सुशीला बाई। और तीसरी कौन है? कमला बाई। तीसरी उनकी रानी का नाम कमला बाई था। 3 रानियां थी महाराजा की। मजली ने पहचानिया, सेवा करी तब अब यहाँ पर रहते हुए सारा सामान पहुँचाना, सब सुंदर साथ में भोजन बनाने, उनको सब व्यवस्था देनी। मजली रानी चोपड़ा मंदिर में रहती थी, लेकिन सब व्यवस्था यहाँ पर करती थी, सेवा करती थी। और सब अंदर के रहे पीछे किन्ने जितने भी सुंदर साथ उनके घर प्रकार के लोग रह गए थे। जब महाराजान पहुंचे सब बातें करी आ गई, सबको पहचान कराई मजली रानी ने।
और जब यहाँ महाराजा छत्रसाल जी पहुँचते हैं पन्ना जी के अंदर कि आ गए मेरे धनी, आप बहू का काम छोड़ करके यहाँ आ गए। आ करके पहुँचे तो सबों बातें करीबन आ गई। सब सुंदर साथ ने सिरजी सर ने छत्रसाल से बातें की, महाराजा छत्रसाल जी ने सिरजी से सारी बातें की। गिरे दंडवत आए के सन्मुख साथ में पास है। जब आए सबने कहा छत्रसाल आ गए, छत्रसाल आ गए। आकर के छत्रसाल जी सीधे सिरजी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। शीश धर्यो दो चरण पर तीनों जगत निकास है। जब दोनों चरणों पर सिर रखा तो बस अब धनी मेरे अंदर जो वो माया खड़ी थी, आज मैं जब तक आप नहीं मिले तब तक तो मेरे अंदर थी, अब मैंने सब वो संसार का दरबार का सब छोड़ दिया। मैंने अपने अंदर से कुछ नहीं रखूंगा, बस एक कि आप ही आप मेरे अंदर रहेंगे। शीश धर्यो दो चरण पर तीनों जगत निकास है। आए महाराजा उठे रसोई के वक्त। अब महाराजा आए रसोई के वक्त। जब आए थे तो क्या करने वाले थे? सिरजी साहब जी भोजन रोक रहे थे। स्नान कर ठाड़े थे सिरजी साहब जी तिते। झीलना कर करके खड़े थे, वस्त्र पहन रहे थे, भोजन का समय हो गया था। सिरजी साहब जी तैयार थे बस क्या भोजन करने के लिए। करनाते ठाड़ी करी बैठे श्री महाराज। चारों तरफ से ये उस समय ये थोड़ी था कि ये कनाते जो आग लगती है शाम आने लगते हैं, ऐसा नहीं था। बड़ी बड़ी चादरों से एक चौबीत ऐसा बना दिया जिसमें बैठ करके सिरजी साहब जी भोजन रोकेंगे। तो वहाँ पर बैठे श्री महाराज आकर के सिरजी साहब जी रुक रहे थे और ये छत्रसाल जी आकर के चरणों में बैठ गए। था श्री बाई जी लाई आगे धर्यो श्री राज। था बाई जी राज महारानी जी लेकर के आए और आगे श्री राज के सिरजी साहब जी के सामने भोजन की थाली सजाई गई। चार जने महाराज संग लियो इत प्रसाद। सबको थालियां परोस दी गई। 4 जने और भी थे महाराजा के साथ। लेकिन जब भोजन किया सिरजी साहब जी ने तो छत्रसाल जी ने हाथ कर सिरजी साहब जी हमें प्रसाद दीजिए। उन्होंने भोजन अरोगा हुआ एक प्रसाद दे दिया। अब इधर चारों जनों को प्रसाद मिला और वो भोजन करने बैठ गए। तो देख करके सामने कहा है महाराजा होकर के ऐसे एक फकीर की प्रसाद लेता है, ये तो मुनासिब नहीं है। ईमान ले अर्श पर सेवा करी आदे। हाँ वो तो कहते प्रसाद जब लिया तो ईमान रहे अर्श पर, ये तो मेरे अर्श के परम धाम के अक्षरातीत हैं। मेरे तो ये इनका सेवा करना तो मेरा फर्ज ही, मेरे को तो करनी यही सेवा, मेरी चर्चा सुनना, उनका प्रसाद करना, यही मेरी सेवा है। पूरी दज्जाल कांपया किया बड़ा शोर है। अब बल्दीवान जी भी खड़े हैं और भी खड़े हैं, राजे कुंवर सब खड़े हैं। तो कुली दज्जाल के अंदर बैठ गए, बल्दीवान के अंदर, बल्दीवान के अंदर कि ये क्या हुआ, महाराजा होकर के एक फकीर से प्रसाद लेता है। किया बड़ा शोर, उसके अंदर ये दज्जाल शोर मचाने लग गया। ए नीचे मुंह को मारे गए, दो से न चले मेरा जोर है। अब बल्दीवान के अंदर बैठा हुआ दज्जाल क्या कहने लगा, अब पहले तो एक छत्रसाल थे, यही हाथ में नहीं आते थे, काबू नहीं आते थे, अब एक दूसरे और मिल गए इनको, तो ये दोनों से मेरा जोर चलने वाला नहीं, ये मेरे को मार डालेंगे, हमारे मेरा नाश कर देंगे, सब खाली हो जाएंगे मेरे से, मेरे को निकाल देंगे और राज इनका चलेगा, ये मेरे को मार डालेंगे। कहूँ कहूँ के दिल में कलयुग आए बैठा। जो राजकुंवर थे उनके दिल में आकर के कलयुग बैठ गया। क्या कहता है, बद पहली दिल में करी जो था सेना में जेठा। सब बैठा तो कईयों के अंदर, लेकिन बदफैली कहाँ करने लगा, जो सेना में जेठा बल्दीवान था पूरी आकर के बदफैली करने लगा। क्या कहने लगा, राम ने महाराज को बहुत करीब दज्जाल है। अंदर बैठा हुआ दज्जाल महाराजा छत्रसाल जी को का ईमान दिलाने के लिए, अरे क्या तुमने देख लिया इसके अंदर पूर्ण में परमात्मा, एक फकीर है, उनका जूठा खाता, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता है ना, वह राज तरफ दल की हमेशा रहे खुशहाल है। कुछ कहते रहे, किसी ने कुछ भी कहा, लेकिन मोहम्मद जिनके अंदर पक्का ईमान होता है कभी भी किसी के कहने पर नहीं आते, वो अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि मन के अंदर कौन आ जाता है, अंदर
ईमान के साथ साथ स्वयं धनी आ जाते हैं। तो कहते ना भय राज तरफ दलवीर, जरा भी निराश नहीं हुए, हमेशा रहे खुशहाल। कोई कुछ कहता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की। हिम्मत पर्वत सिंह और शाहरूप और हिम्मत सिंह, पर्वत सिंह और शाहरूप और नारायण दास और शकत सिंह अनूप नारायण दास, शकत सिंह, अनूप सिंह और ईमान ले आया है जो दुर्गवान है। ईमान लाने वाले कौन कौन है? और दुर्गवान भी ईमान लाए। जगत सिंह सुंदौड़िया ए ले आया ईमान है। जगत सिंह भी इनके परिवार के ही हैं, ले आए ईमान ले आए। संवत 1740 से पधारे पन्ना में। अब 1740 था जब सिद्धि साहब जी पन्ना जी में विराजमान हुए। सेवा श्री महाराजे करी क्यों को इन जुबा से। जो छत्रसाल महाराजा ने सिद्धि साहब जी की सेवा की वो इस जुबान से वर्णन नहीं होती। लिखने वाले कौन है? स्वयं धनी। ये थोड़ी कि जो बोल रहा है यही कह लिखा हुआ है इसमें। आज बोलने वाला भी वो है, लिखने वाला भी वो है। तो वो क्या कहते हैं कि जो सेवा 76 साल में की है इस जुबान से वर्णन नहीं हो सकती। काहू करी ना करसी ए जब को उपजो इंडे। जब से संसार बना है कई भगत हुए और कई उनके गुरु हुए, कई चेले हुए, कई भगत हुए, कई भगवान हुए, लेकिन सारे ब्रह्मांड के अंदर आज तक सब की सेवा शास्त्रों में लिखी। जो ब्रह्मांड सारे ब्रह्मांड के अंदर जितने संत और उनके गुरु और गुरु के शिष्य जितने भी हुए सबने सेवा की। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? जैसे जिन पगले बरे तैसा लिखा। जिन्होंने जैसी जैसी सेवा की, किस भाव से की, किसी ने वात्सल्य भाव से, किसी ने अपने गुरु भाव से, किसी ने पिता भाव में, किसी ने अपने किस भाव में की, लेकिन सबके पगले जैसे जैसे किसी ने पगले भरी, जैसे जैसे चाल चल के दिखाई वैसा लिखा थे सब शास्त्रों में जो लिखा हुआ था। इन हिसाब कर देखियो खास गिरो मोमिन ने। जो हिसाब करके देखा जाए उनकी सेवा, इन मोमिन की सेवा महाराजा 76 साल की सेवा के आगे कुछ भी नहीं है। चोपड़े की हवेली में जहाँ पधराए श्री राज है। अब कहते हैं यहाँ पर तो इतना समय तो बीत गया। अब स्वयं महाराजा 76 साल जी अपना तैयारी कर लेते हैं। शिवजी सर जी के आसन लगा दिया, चोपड़ा मंदिर के बाहर के देखा है ना, पीछे उनके महल में आगे उन्होंने एक कमरा बनाया, उस कमरे में उनकी सिज्जा लगाई, वहाँ सिंहासन लगाया। इधर वो उस समय पलंग ही लगाया ना, तो इस समय आज सिंहासन है जहाँ वहाँ पलंग लगाया। इधर जहाँ चरण है वहाँ पर जाकर वो आकर के रुके। फिर बाकी जो जगह रह गई थी तो वहाँ पर पलंग सिंहासन पर जाने के लिए पगड़ी बिछाएंगे 76 साल। हाँ जी। चोपड़े की हवेली में जहाँ पधराए श्री राज है। जहाँ पर आज सिद्धि साहब जी का सिंहासन लगा हुआ है वहाँ पधराने की इच्छा ले ली। चले आप सुखपाल ले कांध पर कुंवर महाराज है। चारों तरफ से सिद्धि साहब जी को पालकी में बिठा दिया और बिठा करके चारों तरफ से कुंवर महाराजाओं ने उठा दिया। उठा कर गाते बजाते हुए इस चोपड़े की हवेली में जा रहे हैं। आए हैं परना जी मेरा, आए हैं परना जी मेरा, आए हैं श्यामा जी को साथ, आए हैं सुंदर साथ को साथ। मैं वाली परना जी मेरा आए, मैं वाली परना जी मेरा आए, मैं वाली परना जी मेरा श्री श्यामा जी संग सुहाए, मैं वाली परना जी में राज आए, मैं वाली मेरे सायब अर्श से आए, मैं वाली मेरे सायब अर्श से ओ इश्क इलम ले आए, मैं वाली मेरे सायब परना
वरना जी मेरा आज आए मैं भरी। छत्रसाल जी ने पहचान कीनी, महाराजा जी ने पहचान कीनी, पहचान कीनी, भारी सेवा कीनी, तन मन धन है लुटाए मैं भारी वरना जी मेरा आज आए मैं भारी वरना जी मेरा भारी चोपड़ा जी में राज आए। चोपड़ा की हवेली में जहाँ पधराए श्री राज है। हाँ, चोपड़ा की हवेली में कहाँ पर राज श्री राज। चले आप सुखपाले कानपुर कुंवर महाराज हैं। चले आप सिद्धि सर सुखपाल में विराजमान है और कुंवर और महाराजा जितने हैं उन्होंने कंधे पर उठाया हुआ है और जय जयकार करते हुए ले जा रहे हैं। सुखपाल गरी जाए द्वार पे अति उच्चरंग होए। सुखपाल जा करके अपने दरवाजे पर जब बाहर कुछ जो गेट है वहां पर रख दिया। अब आगे हम सिद्धि सर जी को सुखपाल से उतार करके चला करके पीछे पीछे हम सुंदर साथ चलेंगे, आगे आगे सिद्धि सर जी चलेंगे। ऐसे वहां पर बड़ा उच्छ्रांग है साथ में और बड़ी धूमधाम से नाचते हुए गाते हुए ले जा रहे हैं। चले आप भीतर को दिन मान्यो सफल जो सोए। आज तो हमारा दिन जीवन सफल हो गया, आज का दिन तो धन धन है। भीतर जाते द्वार से रानी बजली ने आए। अब जब भीतर जाने लगे चलने लगे सिद्धि सर जी तो महारानी जो मजली रानी सुशीला रानी थी उन्होंने कहा अक्षरा थी वो बुद्ध निष्कलंक का अवतार और पैदल चल करके जमीन पे चले, ये तो फूलों के पावड़ों पर चलने वाले हैं। लेकिन अब ऐसा तो ध्यान में नहीं आया। उन्होंने अपनी साड़ी उतारी और बिछा दी, अपने लोक लाज अपना राज पाट सब उनके चरणों में बिछा दिया। क्यों पावड़ो साड़ी को अति प्रेम दिल में ले आए। मेरे धनी आ गए, अब मुझे क्या लोक लाज, क्या मेरा राजपाट, क्या मेरी महारानी की शान, सब दिल से प्रेम के अंदर उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपनी साड़ी का पावड़ा बना दिया। सिद्धि सर जी इस पर चलो, नीचे पाँव आपके रखने वाले नहीं है। तब महाराजा ये कही तू मेरे आगे क्यों होए। अब महाराजा के दिल में भी आई मेरे अंदर कोई का प्रेम था, लेकिन ये मेरे आगे हो गई, ये नंबर ले गई। तो उन्होंने उठा करके अपनी पाग उतार और पाग उतार करके साड़ी को उठा दिया और अपनी पाग बिछा दी। अब सिद्धि सर जी कहते हैं मेरे लिए तो महारानी का भी प्रेम स्वीकार है, मुझे महाराजा का भी प्रेम स्वीकार है, लेकिन महारानी का प्रेम टूटे ये तो हमें कबूल नहीं है। यो कह उठाई साड़ी को कि यो पावड़ो पाग को सोए। ऐसा कह करके महाराजा छत्रसाल जी ने कि आप मेरे से आगे होती हो, मेरा जो काम था आपने कर लिया। तो साड़ी को उठा दिया और पाग बिछा दी। पलक बीच में जाएगा रही कछुक खास है। अब वहां तक पहुंच गए जहां पर आपने देखा कि पाग इतनी लंबी हो गई जहां चरण बने हुए, वहां तक पहुंच गए। अब आगे कितनी जगह बाकी है, अब कहाँ से पावड़ा हो। फिर छत्रसाल जी महाराज ने महारानी जी की जो साड़ी उठाई थी, सिद्धि सर जी को पता चल गया। महारानी को बहुत चोट लगी कि मेरा प्यार उठा करके अपना पैर बिछा दिया। तो आप जगह जो बाकी रही वो फिर साड़ी बिछी और पलंग तक पहुँचे, जाकर के सिंहासन तक पहुँचे। तो जाकर के वहाँ पलंग पर आकर के साड़ी के ऊपर चलते हुए कहाँ बिछाई साड़ी को बैठे जाए सिंहासन खास है। साड़ी के ऊपर चलते हुए सिंहासन पर आकर के विराजमान हुए। अपनो आपको सब दियो और दियो सब साज है। अपना आप निछावर कर दिया और जो भी अपना साज श्रृंगार अपनी शोभा सारी शिव जी के आगे समर्पण कर दी। आरती निछावर करके कई धन धन दिन है आज है। अब कहते हैं अपना आरती का अपने आप को निछावर कर दिया। बाकी आरती का 5 घड़ी आरती ही आरती होती है। कहते धन धन दिन है आज मेरे घर राज पधारे, आनंद
रे आज मेरे घर पिया जी पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन धन भाग हमारे, सज सिंगार आरती उतारो, सज सिंगार आरती उतार, बोलो मैं जय जयकार रे, हाँ बोलो जय जयकार रे, धन धन भाग हमारे, आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंग पार रे, धन धन भाग हमारे। ए टिकाई पावड़ा ए निछावर आए। धन धन दिन है आज। कहते हैं हे मेरे महाराज 76 साल जी को रमाते हैं, हे मेरे धाम के धनी, ये जो मैंने अपने पाप बिछा दिया ये मेरा अहंकार, मैंने क्या बिछा दिया आपके चरणों में, अपने अहंकार का पावड़ा बना दिया। सिर ही अहंकार, पाप जिसके बंदी होती है ना, कहते हैं सिर पर आसी बांध लेते हैं और सिर आसमान को लगता है जिनके पाप बांधी होती है। लेकिन धनी मैंने अपना अहंकार, अपना सिर आपके चरणों में पावड़ा बना करके बिछा दिया। बस इसी को मेरा पावड़ा समझना, इसी को ही मेरा टीका समझना। यही मैं आपके सिर पर चंदन लगाता हूँ, ये मेरा पावड़ा है, मेरा अहंकार ही सब कुछ है, यही आपके सिर पर बस लग गया, अब मैं कुछ नहीं हूँ। श्री प्राणनाथ जी के चरण पर छत्ता बल बल जाए। बस मेरा यही विचार है, मेरा सिर ही आपके चरणों में रख दिया और मेरे पास कुछ नहीं है। ये छिपाई तो पूरी कर रहा हूँ। श्री भाई जी को जोड़े राज के बैठाए कर्षणे। अब उसी को करो ना बस। हाँ, ए श्री प्राणनाथ जी के चरणों पर छत्ता बल बल जाए, शिव जी के चरणों पर छत्ता बलिहार बलिहार जाना, यही होता है, यही टीका होता है, यही पावड़ा होता है। बस अपने आप को समर्पण कर देना, यही उनका पावड़ा बन जाना। जो अहंकार है ये किसी किसी के अंदर चरणों में झुकने नहीं देता। कितना भी हम किसी को बड़ा समझेंगे कि ये हमारा पूजनीय है, हम सिर ऐसे कर तो देते हैं, लेकिन पूर्ण सिर उनके चरणों में नहीं झुकता, अहंकार नहीं जाता। ऐसे सिर झुका दिया कि वो कहते हैं मेरा तो सिर आपका पावड़ा बन गया, अब मेरे सिर पर भी आप चरण रख करके निकल जाओ तो फर्क नहीं। तो पाग तो सिर ही था, सिर पर आपने मेरे अपना चरण रख दिया, बस यही मेरा पावड़ा और यही मेरा सिर ही आपका तिलक है। तो कहते हैं उनके चरणों पर छत्ता बलि बलि जाता है, बलिहार यही आरती, बलिहार बलिहार जाना यही आरती होती है। यह वे छत्ता बल बल जाए, बस शिव जी के चरणों पर छत्ता अपने आप को बलिहार बलिहार कर रहे हैं। ए टीकाई पावड़ा, यही टीका यही पावड़ा, यही निछावर आए, यही निछावर आए। श्री प्राणनाथ जी के चरण पर, श्री प्राणनाथ जी के चरणों पर छत्ता बल बल जाए, छत्ता बल बली जाए, छत्ता बल बली जाए, छत्ता बल बली जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, बाबा दयाराम साहिब की जय, सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास साहिब की सदा ही जय। प्रणाम। सुंदर साथ जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।